हेलो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने एजुकेशनल चैनल नौपाल क्लासेस पर। आज हम जानेंगे क्लास 8 की प्रश्नावली 3.2 के बारे में। प्रश्नावली 3.2 में पहला क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित आकृतियों में x का मान ज्ञात कीजिए। x का मान दे कहाँ रखा भाई, ये कोण में, यानी ये एक बहुभुज है, त्रिभुज की आकृति है, तो ये एक बहुभुज हो गया। बहुभुज के बाह्य कोणों का योग हमें पता है क्या होता है, बहुभुज के बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री। बहुभुज के बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है, तो हमें दो कोण दिए हुए हैं, तीसरे कोण का मान ज्ञात करना है। देखो 125 प्लस 125 प्लस में क्या दे रखा है यहाँ पर x बराबर में क्या दे 360। 125 और 125 250 प्लस x बराबर 360। x बराबर 360 माइनस 250, यानी x बराबर कितना आ गया 110। तो इस बाह्य कोण का मान कितना होगा, तो 10 डिग्री। इस x का मान ज्ञात करना था, कर दिया हमने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। और इसका बी में क्या दिया हुआ है, ये एक बहुभुज दिया हुआ है, यानी इसमें कितनी भुजाएं, 5 भुजाएं, 5 भुजाओं का पंचभुज दिया हुआ है। और इसमें हमें x का मान ज्ञात करना है, x ये रहा। देखो ये कोण अंतः कोण 190 डिग्री का दे रखा है, ये एक सरल रेखा है। ये बाह्य कोण भी कितना होगा 90 डिग्री। ये कितना दे रखा है 90 डिग्री। ये 60 डिग्री, ये 70 डिग्री, तो x का मान ज्ञात कर सकते हैं। हम वही बात लिखेंगे कि बहुभुज के बाह्य कोणों का योग, बाह्य कोणों का योग कितना होता है 60 डिग्री। अब हम इन सभी को जोड़ देंगे। x का मान ज्ञात करना है, x प्लस 70 प्लस 90 प्लस 60 प्लस 90 बराबर 360 डिग्री। अब हम इनको जोड़ के सभी को जोड़ेंगे तो x प्लस 7 और 9 16, 16 और 6 22 और 9 21, यानी 310 डिग्री इसका टोटल हो गया, बराबर 360 डिग्री। हमें x का मान ज्ञात करना है, 310 को इधर भेज देंगे, यानी 360 माइनस 310 डिग्री का मान कितना आ जाएगा हमारे पास 50 डिग्री। वैल्यू हो गई 50, ये हो गया हमारा आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो दूसरा क्या दे रखा है, एक समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का माप ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं 9 भुजाएं हो और 15 भुजाएं हो। मैं दो क्वेश्चन दे रखे हैं, इसमें समबाहुभुज दे रखा है, एक तो समबाहुभुज है, इसके प्रत्येक बाह्य कोण का माप ज्ञात करना है। पहला क्वेश्चन क्या है, हमारे पास 9 भुजाएं हो। देखो हमें पता है कि कोई भी बहुभुज हो, समबाहुभुज है, तो उसके बाह्य कोण का माप कितना होता है, बाह्य कोण का माप होगा 360 डिग्री। बहुभुज के, कैसा भी बहुभुज हो, समबाहुभुज हो चाहे कैसा ही, समबाहुभुज के बाह्य कोण की माप, कोणों की माप, बाह्य कोणों की माप का योग क्या होता है, तो 60 डिग्री। यानी योग क्या होता है बाह्य कोणों का 360 डिग्री। हमें दिया वो भुजाएं, अब 9 भुजाएं हैं, तो जितनी भुजाएं हैं उतने ही कोण होंगे। हम लिख सकते हैं कि समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का माप है, यानी प्रत्येक बाह्य कोण का माप निकालना है हमें, प्रत्येक बाह्य कोण का माप, तो बाह्य कोणों का योग बटे भुजाएं, कुल भुजाएं, यानी जितने कोण होंगे उतनी भुजाएं होंगी। हमें निकालना है प्रत्येक बाह्य कोण का माप है, बाह्य कोण बराबर है, बाह्य कोणों का माप का योग कितना होता है 360 डिग्री। और कुल भुजाएं कितनी है यहाँ पर 9, 9 का भाग दे देंगे, बाह्य कोण कितना आ जाएगा 9 चौक 36, यानी 40 डिग्री। ये क्या आ गया बाह्य कोण का माप। देखो हमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया, 15 भुजाएं हो, इसी प्रकार दूसरा निकाल लेंगे। बाह्य कोण की माप बराबर क्या होता है 60 डिग्री बटा एन, यानी एन को क्या लिया हमने, भुजाओं की संख्या। अब मैंने शॉर्ट में लिख दिया 360 बटे एन, ये फॉर्मूला लगा के हम सीधा कर सकते हैं। 60 भुजाओं कितनी है 15, 15 का भाग देंगे इसमें, तो 15 दूनी 30, 15 चौके 60। तो भाई ये कोण की माप कितनी आ गई 24 डिग्री। ये हमारा क्या है। अब हम चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की। ये देखो 360 बटे 15, तो 24 डिग्री आ गया।
दूसरा क्वेश्चन क्या करेगा, एक समबाहुभुज की कितनी भुजाएं होंगी यदि एक बाह्य कोण का माप 40 डिग्री हो। अभी हमने दूसरे क्वेश्चन में किया है। हम जानते हैं बाह्य कोण बराबर होता क्या है, बाह्य कोण की माप, बाह्य कोण की माप बराबर होता है 360 बट्टे एन। एन क्या होती है, भुजाओं की संख्या। अब भुजाओं की संख्या इसमें हमें ज्ञात करनी है कितनी भुजाएं होंगी। एन को इधर ले आते हैं और बाह्य कोण का माप इधर ले जाएंगे। देखो एन यानी भुजाओं की संख्या बराबर 360 बट्टे बाह्य कोण की माप। 60 बट्टे बाह्य कोण की माप कितनी दे रखी है हमें, 24 डिग्री। 24, तो इसका भाग देंगे कितना आएगा, 60 बट्टे 24, 24 से कम 24, बच गए 12, 20 यानी 15 भुजाएं। यानी एन का मान कितना आ गया हमारे पास है, 15 भुजाएं। समबाहुभुज में कितनी भुजाएं होंगी, 15 भुजाएं होंगी। देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा। चौथा क्वेश्चन है, एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए यदि इसका प्रत्येक अंतः कोण 165 डिग्री का हो। अब देखो हमें एक समबाहुभुज का अंतः कोण दे रखा है, अंतः कोण कितना है 165 डिग्री। वह बताओ एक कोई बहुभुज बन रहा है इस प्रकार, तो अंतः कोण 165 है, तो बाह्य कोण यानी टोटल कोण कितना बनता है 180, बाहर वाला कोण कितना बच जाएगा 15 डिग्री। कुछ इस प्रकार का कोण, ऐसे भुजाएं निकल रही है तो ये 165 हो गया। ये कितना बचेगा पीछे 15, यानी बाह्य कोण कितना निकाल सकते हैं हम, अंतः कोण 165 है तो इसलिए बाह्य कोण क्या हो जाएगा, बाह्य कोण बराबर 180 माइनस 165 बराबर कितना आएगा 15 डिग्री। अब 15 डिग्री बाह्य कोण का माप आ गया। अब हम भुजाओं की संख्या ज्ञात कर सकते हैं जैसे पिछले क्वेश्चन में किया है। क्या होता है, भुजाओं की संख्या एन बराबर 360 बट्टे बाह्य कोण की माप। एन बराबर 360 बट्टे बाह्य कोण का माप कितना है 15 डिग्री। एन बराबर आ जाएगा 12 दूनी 30, 12 के 60 यानी 24 भुजाएं का मान कितना आ गया 24 भुजाएं। तो समभुज में कितनी भुजाएं होंगी 24 भुजाएं। देखते हैं नेक्स्ट पांचवा क्वेश्चन। ये देखो पांचवा क्वेश्चन, क्या ऐसा समबाहुभुज समभुज है जिसके प्रत्येक बाह्य कोण का माप 22 डिग्री हो। क्या ऐसा समबाहुभुज समभुज है जिसके प्रत्येक बाह्य कोण का माप 22 डिग्री हो। क्या करेंगे 360 में 22 का भाग देके इसकी भुजाएं निकालेंगे, यानी कि 60 बट्टे 22। 60 में 22 का भाग देते हैं, 22 दूनी 24, 6 12 20। अभी 120 में 22 का भाग जाता नहीं, इसका मतलब पॉइंटों में उत्तर आता है इसका कुछ, इसका मतलब पूरा पूरा भाग नहीं जाता। हम क्या लिखेंगे 360 में, ये तो आपको समझाने के लिए, 360 में 22 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता है, ऐसा समबाहुभुज संभव नहीं है। अब क्या यह किसी समबाहुभुज का अंतः कोण हो सकता है। अब हमें पूछा कि ये बाह्य कोण तो नहीं हो सकता लेकिन अंतः कोण हो सकता है क्या। अंतः कोण कितना दिया है हमें 22 डिग्री। अब हम बाह्य कोण निकाल सकते हैं, बाह्य कोण 180 माइनस 22 बराबर कितना आएगा 158 डिग्री। 158 डिग्री। अब हमारे पास बाह्य कोण आ गया 158। अब 158 का यदि 360 में भाग जाता है, 60 बत्ते 158 यानी भाग नहीं जाएगा पूरा पूरा, अतः हम लिखेंगे कि 360 में 158 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता है, यह कि समबाहुभुज का अंतः कोण नहीं हो सकता, का अंतः कोण नहीं हो सकता। ये हो गया आपका पांचवा क्वेश्चन। तो हम देखते हैं छठा क्वेश्चन।
इस समबहुभुज में कम से कम कितने अंश का अंतः कोण संभव है। तो कम से कम सबसे छोटा बहुभुज क्या होता है हमारे पास, त्रिभुज। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है हमारे पास, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180। तो मैंने x मान लिया, इसको भी x, इसको भी x, क्योंकि समबहुभुज है, समबहुभुज है तो प्रत्येक कोण भी बराबर होगा। x प्लस x प्लस x बराबर 180। 3x बराबर 180। x का मान निकालना है तो 180/3 यानी 60 डिग्री। अतः समबहुभुज में कम से कम कितने अंश का कोण संभव है, तो 60 डिग्री का कोण संभव है। अब देखो इसी से रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन है, किसी समबहुभुज में अधिक से अधिक कितने अंश का कोण बाह्य कोण संभव है। अगर अंतः कोण है 60 डिग्री, बाह्य कोण कितना होगा, अंतः कोण 60 डिग्री संभव है तो बाह्य कोण बराबर 180 माइनस 60 यानी 120 डिग्री का बाह्य कोण संभव है। तो ऐसे निकाल सकते हैं, या फिर इसी तरीके से जी। अब त्रिभुज में ही होगा, त्रिभुज के बाह्य कोणों का योग, यानी कोई भी बहुभुज जो बाह्य कोणों का योग कितना होता है, और 360 डिग्री। अब त्रिभुज हमने मान लिया इसके बाह्य कोण है इस प्रकार y y y, तो y प्लस y बराबर 360 डिग्री, 3y बराबर 360 डिग्री। अब देखो इसको करेंगे तो y बराबर 360/3 यानी 120 डिग्री का बाह्य कोण संभव है कम से कम, अधिक से अधिक। ये आ गया हमारा बाह्य कोण। ये होगी प्रश्नावली 3.2। अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो दोस्तों अच्छे से समझाया हुआ नहीं आया तो एक बार फिर से देखना, अगर फिर भी नहीं आया तो कमेंट करके बता देना। अब चैनल को आप सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।